साईफाई मूवी लेकर आई हूँ। कहानी की शुरुआत में हम दो स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं जिनके बीच में काफी लड़ाई चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक वर्म होल खुलता है और उसमें से एक स्पेसशिप अटैक से बचने के लिए वर्म होल में चला जाता है और हम देखते हैं वो सीधा स्पेसशिप अर्थ की तरफ आते हुए सारी चीजों को क्रैश कर देता है और अर्थ पर मैक्सिको में क्रैश लैंड करता है। ये स्पेसशिप और किसी का नहीं बल्कि प्रेडिटर का होता है। वही इन्हीं मैक्सिकन जंगल में क्वीन नाम का एक मिलिट्री का आदमी अपने साथियों के साथ यहाँ पे एक मिशन पे आया होता है और उसके आसपास ही प्रेडिटर का ये स्पेसक्राफ्ट क्रैश कर जाता है। अब क्वीन साइट पर आता है और उस जगह की रिसर्च करने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या, और तभी उसे प्रेडिटर का एक आर्मर मिलता है जो वो निकाल कर अपने हाथ में पहन ही रहा होता है कि तभी उसे आसपास कुछ खतरा नजर आता है। वो देखता है कि पास में ही प्रेडिटर है। ये देख सारे लोग उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन प्रेडिटर इन सारे इंसानों को मार देता है। लेकिन अचानक से क्वीन ने पहना हुआ आर्मर एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रेडिटर के ऊपर ही हमला करता है, जिसे प्रेडिटर के दो टुकड़े होते हैं। लेकिन तभी उसी का खून पेट से उसके ऊपर जा गिरता है, जिससे वो पूरा ठीक हो जाता है। ये सब कुछ देखकर क्वीन अपने बैग में वो डिवाइस भरकर वहाँ से भाग जाता है और तभी उस डिवाइस से एक छोटी सी बॉल निकल आती है जो क्वीन अपने पास रख लेता है। अब थोड़े समय के बाद यहाँ पे ट्रेगर नाम का एक स्पेशल एजेंट और उसकी टीम यहाँ पे पहुँचती है जो प्रेडिटर के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। अब यहाँ पे अगले दिन हम देखते हैं क्वीन पास के ही एक गांव में जाता है और होटल के मेन ओनर को एलियन का बैग उसके घर तक पहुंचाने के लिए कहता है ताकि उसके पास एलियन का कुछ प्रूफ रह सके। तो वही वो छोटी बॉल जो डिवाइस से निकली थी वो अपने पास ही रखता है और उसे पता चलता है कि इसके थ्रू वो इनविजिबल हो सकता है। वही दूसरी जगह पे हम क्वीन के बेटे रोरी को देखते हैं जो अपने स्कूल में बच्चों के साथ चेस खेल रहा था। रोरी एक स्पेशल बच्चा था जिसे ऑटिज्म होता है और इसीलिए अक्सर स्टूडेंट उसका मजाक बनाया करते थे। वही दो लड़के जानबूझकर उसे सताने के लिए स्कूल का फायर अलार्म बजाते हैं, जिससे रोरी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और तभी वो लड़के क्लासरूम में आकर उसका पूरा चेस भी बिगाड़ देते हैं। अब थोड़े समय के बाद ये सब कुछ शांत होने के बाद हम देखते हैं रोरी बाहर आता है और चेस पूरा वैसे ही लगाता है जैसे पहले था, यानी कि उसकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा शार्प होती है। इतना ही नहीं, वो मैथ्स एंड स्टडीज में भी बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा तेज था। उसके बाद रोरी घर आ जाता है और उसे पिता द्वारा भेजा गया वो पार्सल मिलता है। वही दूसरी जगह पे हम पार्क में 3 एजेंट को देखते हैं जो केसी नाम के एक लेडी के पास आते हैं। दरअसल केसी एक साइंटिस्ट होती है और उसे एक फोटो दिखाकर और उसे एक स्पेशल मिशन के लिए अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अब उनके साथ आने के बाद केसी को बताया जाता है कि प्रेडिटर नाम की स्पीशीज ने वापस से अर्थ पर हमला किया है और वे लोग कई बार अर्थ पे आ चुके हैं और ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें केसी की मदद चाहिए। दूसरी जगह हम रोरी की माँ एमिली को देखते हैं जो रोरी के लिए कुछ मास्क बनाती है ताकि वो ट्रिक और ट्रीट के लिए बाहर जाए, लेकिन रोरी मना कर देता है क्योंकि उसे बाहर वापस से बच्चे परेशान करने वाले थे। जिसके बाद वो सीधा बेसमेंट में जाता है और वही पार्सल खोलता है जो क्वीन ने उसे भेजा था, जहाँ पे उसे प्रेडिटर का एक बहुत ही बड़ा गैजेट मिलता है। रोरी उसे ओपन करता है और तभी उसमें काफी सारी चीजें ओपन होती है जिसे रोरी गेम समझकर ऑपरेट करने लगता है। ये दरअसल प्रेडिटर की खास टेक्नोलॉजी होती है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा और रोरी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने लगता है। वही दूसरी जगह क्वीन को फाइनली ट्रेगर के आदमी पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उसे एक बस में बिठाकर जेल में डाला जाता है। वही केसी को भी इसी फैसिलिटी में लाया जाता है जहाँ पे ट्रेगर उसे प्रेडिटर के बारे में बताता है। आगे केसी को उन्होंने पकड़ा हुआ प्रेडिटर भी दिखाया जाता है जो कि अभी बेहोश कर दिया गया था। ट्रेगर उसे बताता है कि उसके साइंटिस्ट ने एलियन की स्टडी की है और उन्हें प्रेडिटर के डीएनए में इंसानों के डीएनए भी मिले हैं और आगे अब केसी को रिसर्च करना है। वही शुरुआत में हमने जो दूसरा स्पेसशिप देखा था वो भी प्रेडिटर का था और वे लोग भी वर्म होल ओपन करके अर्थ की तरफ आने लगते हैं। दरअसल रोरी ने उस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था और उसी के सिग्नल्स के कारण दूसरे लोगों को ये लोकेशन मिली थी। अब यहाँ आर्मी को पता चलता है कि दूसरा एलियन का स्पेसशिप आ रहा है, इसीलिए वे लोग उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने फाइटर जेट्स को भेजते हैं। तो वही लैब में भी उस प्रेडिटर को होश आ जाता है और वो आसपास के साइंटिस्ट को मारने लगता है। ये देख केसी एलियन का ही एक फ्लूइड रहता है उसका सैंपल उठाकर लैब से भागने लगती है, लेकिन तभी पता चलता है कि लैब लॉक हो चुका है और वो ओपन होने के लिए उसे पूरा सैनिटाइज होकर बाहर जाना होगा, इसीलिए वो शावर रूम में जाती है। तो वही हम प्रेडिटर को देखते हैं जो अपना आर्मर लेने के लिए जाता है जिसमें उसका मास्क मिसिंग था, लेकिन तभी उसे केसी की आहट होती है, लेकिन केसी उसे कोई भी अटैक
अटैक नहीं कर रही थी, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है और लैब को तोड़ते हुए बाहर आता है, जहाँ पे इन लैब वालों ने जमा किया हुआ दूसरा प्रेडिटर का मास्क ले लेता है, जिससे उसे अपने हेलमेट की लोकेशन मिलती है जो कि रोरी का ही घर था। जिसके बाद वो लैब के बाहर आ जाता है तो वही बस के कैदी क्वीन का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि एलियन जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन प्रेडिटर को बाहर आते देख उन्हें भी समझ आता है और वे सभी लोग भागने का प्लान बनाते हैं और एक दूसरे के साथ ही लड़ने का नाटक करते हैं। जब ऑफिसर आते हैं तब उनके ऊपर ही वो अटैक करके उनके सारे वेपन्स ले लेते हैं। वही केसी भी प्रेडिटर का पीछा करती है और उस पर ट्रैंक्विलाइजर का हमला करने के लिए वो बस के ऊपर कूद जाती है, लेकिन गलती से वो अपने पैर पर ही निशाना लगाती है। वही क्वीन भी प्रेडिटर को मारने के लिए जाता है, लेकिन प्रेडिटर इनकी बस पर हमला कर देता है, जिसके कारण सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उसी दरम्यान वही स्पेसशिप और फाइटर जेट वहाँ से गुजरता है, जो देख प्रेडिटर उसका पीछा करने लगता है। वही दूसरी जगह हम देखते हैं फाइटर जेट शिप पर अटैक करते हैं, लेकिन स्पेसशिप के इनविजिबल शील्ड के कारण शिप को कुछ भी नहीं होता और एलियन के अटैक में फाइटर जेट पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम केसी को देखते हैं, उसे लैब से चीजें चुराने के कारण पुलिस ऑफिसर मारने के लिए आते हैं, लेकिन तभी क्वीन आकर उसे बचाता है और धीरे धीरे वो बेहोश होने लगती है। तो वही दूसरी जगह वही प्रेडिटर को देखते हैं, वो आर्मी के ही एक ट्रक में छुपकर लैब से बाहर चला जाता है। तो वही हम दूसरे स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं जो अर्थ पे लैंड करता है और उसमें से एक बहुत ही बड़ा प्रेडिटर और उनके बहुत ही बड़े बड़े क्रीचर लाइक डॉग्स बाहर आते हैं। तो यहाँ पे क्वीन और बाकी ऑफिसर जो बच गए थे वो एक होटल में आते हैं। थोड़े समय के बाद केसी को होश आता है तो वो सभी को देखकर डर जाती है क्योंकि ऑफिसर उसे मारना चाहते थे, लेकिन क्वीन उसे समझाता है कि यहाँ पे कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब थोड़े समय के बाद केसी सबको बताती है कि कैसे आज ही उसे यहाँ पे रिसर्च करने के लिए लाया गया था और उन्हें सारी सच्चाई बताने लगती है, जिसे क्वीन को अंदाजा लग जाता है कि उसके बेटे की जान अब खतरे में है क्योंकि उसी के पास वो सारे डिवाइस है। इसीलिए वे सभी लोग रोरी के घर जाने के लिए निकलते हैं। तो वही हम रोरी को देखते हैं, एलियन का हेलमेट एक्टिवेट हो गया था और वो पहन लेता है और तभी हमें पता चलता है कि किस तरह से प्रेडिटर बाकी अलग अलग स्पीशीज के डीएनए को अपने डीएनए के साथ मिक्स करते हैं ताकि उन स्पीशीज की सारी पावर उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाए और इसी के चलते उनके शरीर में इंसानों के डीएनए भी मौजूद थे। जिसके बाद रोरी ये मास्क पहनकर बाहर जाता है ट्रिक और ट्रीट खेलने के लिए। वही क्वीन थोड़े समय बाद घर आता है और एमिली उसे बताती है कि रोरी वो हेलमेट पहनकर बाहर गया है। अब रोरी को बचाने के लिए ये सभी लोग निकल पड़ते हैं। वही हम रोरी को देखते हैं जो घूम रहा था, लेकिन तभी वही स्कूल के दो बच्चे उसे सताने लगते हैं। अब उन्हें इग्नोर करके रोरी एक घर में कैंडी मांगने के लिए जाता है, लेकिन उस घर का ओनर दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन बाद में बालकनी में आकर रोरी का मजाक उड़ाने लगता है और उसके ऊपर कुछ चीज फेंक कर भी मारता है, लेकिन तभी हेलमेट इस चीज को अटैक समझकर उस आदमी का पूरा घर ही उड़ा देता है। ये देख वो बच्चे भी वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। अब ये पूरा ब्लास्ट देखकर केसी और क्वीन जो गाड़ी से रोरी को बचाने के लिए आ रहे थे वो तेजी से उसी दिशा में जाने लगते हैं। तो वही रोरी को देखते हैं जो इस इंसिडेंट के कारण डर गया था और वो एक पार्क में पहुंच जाता है और वो एक डॉग के साथ खेल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो एलियन का हाउंड यानी बहुत ही बड़ा क्रीचर वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन सही समय पर क्वीन आकर उसे बचा लेता है और वो क्रीचर को मारने लगता है और तभी क्वीन के बाकी के साथी भी आ जाते हैं और इसी लड़ाई में क्वीन एक हाउंड को मार डालता है। तो वही दूसरे को ये लोग बेहोश कर देते हैं और तभी केसी इनका भी डीएनए कलेक्ट कर लेती है, लेकिन इसी दरम्यान वो प्रेडिटर आकर उनके एक साथी को पकड़ लेता है और प्रेडिटर इशारे से सभी को हथियार नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन तभी क्वीन प्रेडिटर के ऊपर हमला कर देता है। इससे उनका साथी तो बच जाता है और सभी लोग भागकर स्कूल में बचने के लिए जाते हैं। इसी दरम्यान रोरी अपने पिता को उस नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है जो उसने ऑपरेट की थी और अपने पिता के पास वो डिवाइस दे देता है कि तभी प्रेडिटर आकर उसे पकड़ लेता है। अब क्वीन उसे डिवाइस देने के लिए जाता है, लेकिन तभी दूसरे शिप से आया हुआ प्रेडिटर जो कि बहुत ही बड़ा होता है वो इस प्रेडिटर को खींच लेता है और स्कूल के बाहर इन दोनों की भी घमासान लड़ाई शुरू होती है। अब इसी का फायदा उठाकर ये सभी लोग एक बस से भाग जाते हैं और इनकी लड़ाई के बीच में हम देखते हैं बड़ा प्रेडिटर उस दूसरे प्रेडिटर को मार देता है, जिसके बाद वो खुद इनविजिबल होकर क्वीन और बाकियों को ढूंढने लगता है उस टेक्नोलॉजी के लिए। जिसके बाद उस लोकेशन पर ट्रेकर और उसकी टीम पहुंचती है। वही एमिली के घर पर भी ट्रेगर की टीम आ जाती है और तलाशी लेने लगती है।
वही क्वीन और बाकी लोग एक जगह पे रुक जाते हैं और यहाँ पे केसी सैंपल को चेक करने लगती है और जो लिक्विड उसने लैब से चुराया था वो चेक करने पर उसे पता चलता है कि प्रेडिटर के स्पाइनल फ्लूइड में यूनिवर्स के अलग अलग स्पीशीज का सैंपल मिला हुआ है, जिससे वो ये अनुमान लगाती है कि प्रेडिटर अलग अलग प्लैनेट पर जाके वहाँ के सबसे स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और काफी खतरनाक स्पीशीज को मारकर उनका स्पाइनल फ्लूइड को अपने डीएनए में मिक्स करते हैं ताकि प्रेडिटर की खुद की एबिलिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो और इसी तरह वो खुद को इवॉल्व कर रहे हैं। और इसी कारण से हम दूसरे प्रेडिटर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और काफी स्ट्रॉन्ग था। वही दूसरी जगह हम ट्रेगर को देखते हैं जो मरे हुए प्रेडिटर की लाश को देखकर समझ जाता है कि ये प्रेडिटर उनके प्लैनेट से कुछ चुरा कर भागा था और जो दूसरी शिप आई है और उसे ढूंढने के लिए वहाँ पे बड़ा वाला प्रेडिटर आया हुआ है। और तभी उन्हें एमिली के घर पे जो एजेंट थे उनके थ्रू पता चलता है कि ऐसा ही कोई डिवाइस उसके बेटे रोरी के पास था और इसीलिए ये लोग क्वीन और रोरी को ढूंढने के लिए जाते हैं। वही दूसरी जगह क्वीन के कार के पास वही हाउंड आ जाता है, लेकिन इनके साथियों को पता चलता है कि वो एक डॉग की तरह ही काम करता है, इसीलिए वे लोग उसे मारते नहीं है और अपने पास रखते हैं। इसी दरम्यान वहाँ पे ट्रेगर आ जाता है, इसी के चलते सभी लोग छुप जाते हैं। जिसके बाद ट्रेगर कैसी और क्वीन को उस डिवाइस के बारे में पूछता है जो रोरी के पास था, लेकिन ये लोग उसे कुछ भी नहीं बताते, इसीलिए वो केसी से पूछताछ करने लगता है जिसमें वो उसे बताता है कि प्रेडिटर बहुत ही खतरनाक है और उन्हें पता है कि इंसान बहुत ही जल्दी अलुप्त होने वाले हैं और इसीलिए वो बार बार अर्थ पे आकर ऐसे लोगों को अबडक्ट कर रहे हैं जो काफी स्मार्ट, हाईली इंटेलिजेंट और अलग है ताकि उनके डीएनए से वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए। लेकिन केसी कुछ भी बताने से मना करती है। वही दूसरी जगह एमिली के घर पर एजेंट तलाशी ले रहे होते हैं कि तभी वो बड़ा वाला प्रेडिटर इनके ऊपर हमला कर देता है और देखते देखते सारे एजेंट्स को मार देता है। यहाँ पे एमिली छुप जाती है। इसी दरम्यान प्रेडिटर रोरी का डेस्क के यहाँ पे सारी चीजें देखने लगता है और उसे एलियन की शिप का लोकेशन मिल जाता है और वो वहीं पर जाने के लिए निकलता है। तो यहाँ पे रोरी को देखते हैं, वो भी शिप के लोकेशन का मैप ड्रॉ कर रहा होता है जो ट्रिगर देख लेता है और रोरी को लेकर हेलीकॉप्टर से उसे लोकेशन पर जाने के लिए निकलता है और बाकी एजेंट्स को क्वीन और केसी को मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि क्वीन अपने स्किल से इन सारे लोगों को मार देता है। वही केसी को एक आदमी मारने ही जाने वाला था, लेकिन तभी वो क्रीचर आकर उसे बचाता है। वही वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसमें ट्रेगर के लोग मारे जाते हैं। इसके बाद केसी, क्वीन और बाकी के साथ ही हेलीकॉप्टर से उसी लोकेशन पे चले जाते हैं। तो वही हाउंड भी इनका पीछा करने लगता है। तो यहाँ पे ट्रेगर रोरी के साथ शिप के लोकेशन पे आ जाता है और रोरी के पास जो सिस्टम था उसके थ्रू वो शिप को ओपन करके अंदर चला जाता है और उसके साथ ही वहाँ के सारे सामान को गैदर करने लगते हैं। इसी दरम्यान वहाँ पे क्वीन भी पहुँच जाता है, लेकिन उसने वही क्लॉकिंग डिवाइस यानी वो छोटी सी बॉल पहनी थी जिसके कारण वो इनविजिबल था और एक एक करके सारे एजेंट्स को मारने लगता है। और वही ट्रेगर को हॉस्टेज बनाकर बाहर आता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें क्वीन रोरी को बचा लेता है और उसे वही बॉल दिखाता है जिससे वो गायब हो सकता है। लेकिन तभी प्रेडिटर वहाँ पे आ जाता है और सभी लोग उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन प्रेडिटर सब पे भारी पड़ता है और वो ट्रेगर के काफी लोगों को मार देता है। इसके बाद प्रेडिटर उस शिप में जाता है और उस शिप के थ्रू वो अपने प्लेनेट पर एक मैसेज भेजता है। अब ट्रेगर और उसके लोग जो छुपे हुए थे वो इस मैसेज को ट्रांसलेट करते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि वो एलियन इस शिप को अब डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिसके बदले में उसे मेकाना नाम का फाइटर चाहिए। अब यहाँ पे ट्रेगर के पास कुछ सामान होता है जो लेकर वो भागने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हाउंड आ जाता है, इसीलिए सभी लोग जंगल में छुपने के लिए जाते हैं और तभी उस शिप का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। के बाद प्रेडिटर भी जंगल में आता है और इन छुपे हुए लोगों पर हमला करने लगता है, जिसमें क्वीन के भी काफी साथियों की मौत हो जाती है। तो वही ट्रेगर अपने एक डिवाइस से प्रेडिटर को मारने के लिए जाता है, लेकिन उस डिवाइस के कारण वो खुद ही मारा जाता है। जिसके बाद प्रेडिटर रोरी को पकड़ता है और यहाँ पे हमें समझ आता है कि यही मेकाना है। रोरी काफी स्मार्ट था, इसीलिए प्रेडिटर उसे भी लेके जा रहा था। ये देख क्वीन और उसके दो साथी शिप के ऊपर कूद जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो एलियन उसी इनविजिबल शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण क्वीन उस शील्ड के अंदर आ जाता है। तो वही उसके दो साथी बाहर ही रह जाते हैं, जिसमें एक की शील्ड के बीच में आने के कारण जान चली जाती है। वही दूसरा साथी शिप को क्रैश करने के लिए खुद का सैक्रिफाइस देके इंजन के यहाँ पे ब्लास्ट करवाता है और वहाँ पे काफी आग लग जाती है और देखते ही देखते ये शिप क्रैश कर जाता है।
क्वीन कैसे तैसे बच जाता है। इसके बाद प्रेडेटर क्वीन को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी कैसी जो इनविजिबल थी वो आकर प्रेडेटर के ऊपर हमला करने लगती है और इसी में प्रेडेटर का हाथ शिप पे लग जाता है और वो टूट जाता है। क्वीन इस हाथ को लेता है और उसी से प्रेडेटर के ऊपर हमला कर देता है और फाइनली प्रेडेटर मारा जाता है। अब यहाँ पे केसी, क्वीन और रोरी ही बचा हुआ था जो अपने साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं। अब कुछ समय के बाद हम एक गवर्नमेंट की फैसिलिटी देखते हैं जहाँ पे रोरी की मदद से उसी डिवाइस को ये लोग डिकोड कर रहे होते हैं। दरअसल ट्रेगर ने उनका मेन डिवाइस ऑलरेडी रिट्रीव कर दिया होता है जो रोरी एक्टिवेट कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले प्रेडेटर ने जो टेक्नोलॉजी चुराई थी वो दरअसल एक पावरफुल आर्मर था जो खुद प्रेडेटर को भी मार सकता है, जिसे प्रेडेटर किलर कहा जाता है। अब ये लोग अनुमान लगाते हैं कि पहला एलियन इंसानों की मदद के लिए ही वो आर्मर अर्थ पे ला रहा था। साइंटिस्ट इसे देख रहा था तभी वो आर्मर एक्टिवेट हो जाता है जो पूरा प्रेडेटर की तरह ही दिख रहा था और काफी खतरनाक था। और ये मूवी इधर ही खत्म होती है, यानी अगले पार्ट में इंसान और प्रेडेटर की लड़ाई दिखाएंगे। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।